आंखें पर्वत की तरफ लगाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। मदद यहाँ से मुझे मिलती, मदद यहाँ से मुझे मिलती। जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। तेरा पाँव कभी टलने न देगा, तेरा पाँव कभी टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। आंखें पर्वत की तरफ लगाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। सुन इज़राइल का जो रक्षक है, सुन इज़राइल का जो रक्षक है। वो न उगेगा यो ना सोएगा, ओ न उगेगा यो ना सोएगा। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। दिन को हानि ना हो तुझे धूप से, दिन को हानि ना हो तुझे धूप से। प्राण तेरी की रक्षा वो करे, प्राण तेरी की रक्षा वो करे। आंखें पर्वत की तरफ लगाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। प्रभु ने एक और बार मौका दिया इस संगति में आने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए, आज सोमवार का दिन है, तो प्रार्थना में जाने से पहले प्रार्थना का विषय बहुत है हमारे सामने, इसलिए प्रार्थना में जाएंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 20 वचन। मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 20 पद। जल्दी बेटा। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े या शब्द के दिन भागना न पड़े। ये वहां पर हम देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है महासंकट का आरंभ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात को हमसे कहना चाहता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने जो विकराल संकट है, समस्या है, और ऐसे स्थिति में परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए मार्ग निकालेगा। जब हम सोचते हैं कि अभी हमारे आगे कुछ नहीं चलने वाला है, अभी आगे हमारे लिए एक बड़ा विशाल एक पहाड़ का समान समस्या है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब हमारे ऐसा सोच आता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रार्थना किया करो। हमारे सामने सिचुएशन, स्थिति कितना भी गंभीर क्यों ना हो, परमेश्वर उस स्थिति को बदल कर हमारे लिए अनुकूल कर देता है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज आपको मालूम होगा
कि आज हमारे देश में आज तारीख जून, आज 22 तारीख है, और आपको मालूम होगा करीबन 40% बारिश होना चाहिए जून महीने के अंदर। अभी किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में बारिश नहीं हुआ है हमारे देश के अंदर। अगर ऐसा स्थिति रहा अगले और 3-4 दिन या जुलाई में बारिश होगा, तो ऐसे कम बारिश होगा जहां पर अकाल पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। तो हमारे देश में केवल लड़ाई ही नहीं, आज लड़ाई ईरान, अमेरिका, इजराइल का लड़ाई ही नहीं, लेकिन आज प्राकृतिक का जो हालत है, जो स्थिति है, इतना बेकरार है। हमारे सामने एक बड़ा चुनौती है। तो हमें प्रार्थना करना है प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि संसार के अंदर, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, धरती पर परमेश्वर के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस बात को हमको जानते हैं। आमोस की किताब 3 अध्याय उसका 6 वचन, एक बार फिर पढ़ेंगे। आमोस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन। परमेश्वर का अनुमति के बिना प्रियो संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसीलिए हमारे और आपका आज ड्यूटी है, कर्तव्य है, हमारा काम है कि हमें और आपको प्रार्थना करना। जब तक हम शरीर में हैं, हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। 6 पद। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? परमेश्वर यहोवा के भेजे बिना पृथ्वी पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। संसार में चाहे सुनामी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कहीं भी कुछ ना हो, जब तक परमेश्वर संसार में विपत्ति को नहीं भेजेगा, तब तक संसार में कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। आपको मालूम होगा हाल ही के दिनों में फिलिपीन में भयंकर तीव्रता से भूकंप आया था, कितना सर्वनाश किया आपको मालूम होगा। तो हमारे परमेश्वर के हाथ में है प्राकृतिक, और वो आज्ञा देता है, पृथ्वी पर घटना घटती है ना। और एक पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 37 अध्याय उसके 15 वचन। अय्यूब 37 अध्याय उसके 15 वचन। अय्यूब की किताब 37 चैप्टर उसका 15 पद। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तू जानता है पृथ्वी पर कितना बड़ा बेटा 17 का 15 ना। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है। तो परमेश्वर का हाथ में ही है प्रिय। इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। जब तक हम शरीर में, संसार में है, हमारे सामने एक बड़ा समस्या है। हमारे सामने देश में, हमारे देश जहां पर हम रहते हैं, आज केवल लड़ाई नहीं है, आज प्रकृति का मार भी है, और हमारे कहीं भी शांति नहीं, इस बात को हम जानते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना। प्रभु ने कहा प्रार्थना किया करो कि तुम्हारा भागने का समय जाड़े में और सबत का दिन ना पड़े। मतलब हमारे सामने जो स्थितियां है, हमारे सामने जो परिस्थिति है, उसको परमेश्वर ही बदली कर सकता है, दूसरा कोई बदली नहीं कर सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर के अनुमति के बिना संसार में, धरती पर, ब्रह्मांड पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अय्यूब की किताब 9 अध्याय उसका 7 वचन। अय्यूब 9 अध्याय उसका 7 वचन। उसकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय होता ही नहीं है और वह तारों पर मुहर आज्ञा के लगाता है। बिना, उसके आज्ञा के बिना पृथ्वी पर सूर्य उदय होता ही नहीं है। मतलब क्या है, परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुबह सूर्य उदय होता है। भजन संहिता 104 अध्याय 19 पद। भजन संहिता 104 अध्याय 19 पद। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। परमेश्वर ने सूर्य को अस्त होने का समय भी निर्धारित कर दिया है, और ठीक समय में सूर्य शाम को अस्त होता है और सुबह सूर्य उदय होता है। ये चक्र जो है ना, ये चक्र है ना, जो
पृथ्वी का बनाने के दिन से लेकर आज के दिन तक जो नियम है परमेश्वर का, सुबेरे उगना शाम का अस्त होना, एक चक्र परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो रहा है। इसलिए प्रियो, हर एक संसार के प्राकृत हमारा परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला एलोन परमेश्वर है। इसलिए हमें उनसे क्या करना है? प्रार्थना करना है। नीति वचन की किताब 8:29 नीति वचन 8:29, नीति वचन 8:29। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। परमेश्वर ने समुद्र के लिए एक सीमा ठहरा दिया है, जल उसका आज्ञा उल्लंघन न कर। आपको मालूम है जब सुनामी आता है, सुनामी क्या है? सुनामी समुद्र के अंदर हलचल होता है, जब वहां पर ज्वाला के फूटता है तो पूरा पानी पृथ्वी पर आता है। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर ने समुद्र के लिए एक सीमा ठहरा दिया है। आपको मालूम है अगर परमेश्वर ने उस सीमा को नहीं ठहराया होता तो पृथ्वी कब का समुद्र से उठने वाले लहर से डूब गया होता। लेकिन प्रभु क्या है? ज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक सीमा ठहरा दिया हुआ है और उसके सीमा तक आता है, वापस वो लौट के जाता है। इसलिए मेरा कहना मतलब क्या है? संसार के पृथ्वी के सारी वस्तुएं है ना परमेश्वर के अधीन में है, और परमेश्वर के आज्ञा के बिना वो एक कदम भी वो लोग आगे नहीं आता है। इसीलिए हमें आज प्रार्थना करना है कि जो हमारे देश में जो हालत आज है, हमारे देश में जो स्थिति जो गंभीर जो है, हम क्या क्या करना है? प्रार्थना करने पे है ना। और एक बार पढ़ेंगे हम लोग दानियल की किताब 2:21। दानियल 2:21। जल्दी। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का समय और ऋतु को परमेश्वर ही बदली करता है। समय और ऋतु, गर्मी का महीना, ठंडी का महीना, बारिश का महीना, ये प्रभु के हाथ में है प्रिय भाई बहन। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे सामने जो आज स्थिति है इतना भयंकर है, आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारा ये विश्वास है, हमारा आशा है, हमारा प्रभु के हाथ में सब कुछ है प्रिय भाई। इसलिए हम विश्वासी, हम प्रभु के जन, हम उद्धार पाए हुए लोग, हम सत्य को जानते हैं, सत्य को हमने ग्रहण किया है, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम पहचानते हैं। आज संसार के लोग आज भी अंधकार में हैं, वो लोग नहीं जानते। हमारा काम क्या है? हम और आप मिल के हमें प्रार्थना करना है प्रिय भाई, और प्रार्थना ही हमारे लिए आपके लिए हथियार है जो आने वाले संकट, आने वाले समस्या, आने वाले मुसीबत, आने वाले तमाम बातों से जो हमें क्या करता है? बचाता है। इसलिए प्रियो, प्रार्थना का जीवन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है। और अंतिम वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। बिलाप गीत की किताब 3 उसका 38। बिलाप गीत उसका 3 उसका 38। बिलाप गीत की किताब 3 का 38। बिलाप गीत कहने के बाद में विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? दोनों प्रभु के हाथ में है। विपत्ति भी है, कल्याण भी है। मतलब दुख भी है, सुख भी किसके हाथ में है? वो प्रभु के, हमारे हाथ में नहीं है प्रिय भाई। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमारा दायित्व है, हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करना? हमारे देश के लिए। किसके लिए प्रार्थना करना? हमारे देश की स्थिति के लिए, संसार के लिए। और जो स्थिति आज हमारे सामने विकराल है प्रिय भाई बहनों, उसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु सहायता करे। तो आइए ऐसा ही बोझ के साथ में हम थोड़ा समय लंबा लंबा प्रार्थना मत कीजिए, छोटा छोटा प्रार्थना कीजिए ताकि थोड़ा ज्यादा का मौका मिले।